हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है, हमने मैट्रिक्स का एक लेक्चर हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन जो है आईआईटी से रिलेटेड किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर मैं आज हम जो है सेकंड लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन हम जो है ऐसे करेंगे जो कि आपका मेंस में पूछे हुए हैं या पूछे जाने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, है ना, आज के लेक्चर के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स उस ऐप में हैं जहाँ पे लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, सभी उसको देख रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो नीचे कमेंट में लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आपको रिप्लाई किया जाएगा, है ना। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। आपका ए है 0310 एंड ए रेस्ट पावर 8 ए रेस्ट पावर 6 ए रेस्ट पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस आई आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 का, इंटू वी अपने आप में कोई एक मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन इसमें हो रहा है, ये हमको नहीं पता है। वी दिस इज अननोन फॉर यू। इक्वल दिया हुआ है इस पूरे, ये जो आपका है इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन वी के साथ आपको ऐसा दिया हुआ है 0 और 11, वेयर आई इज द 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स वी। आपसे कहा जाए कि आप जो है ये जो वी मैट्रिक्स आएगा इसके सारे एलिमेंट का क्या बताओ, प्रोडक्ट बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये वी मैट्रिक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये जब वी मैट्रिक्स आप फाइंड कर लोगे उसके बाद है, उसके बाद आप जो यहाँ पे तो वी मैट्रिक्स के लिए वो तो बात की बात है कि वी मैट्रिक्स हम क्या रखेंगे जो भी हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ए स्क्वायर की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए रेस्ट पावर 8 ए से तो हमें बार बार बेटा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ए आपका ए इंटू ए आपका क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए यानी कि 0310 इसका मल्टीप्लाई बेटा हमें करना पड़ेगा 0310 से। चल ये आपका बन जाएगा क्या बेटा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या बन कर के आएगा, आप देखो फटाफट से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से। तो करते हैं भाई, 0 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से होगा। तो क्या आ जाएगा 0 + 3 यानी कि 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा इसका 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो बेटा क्या आ जाएगा 0, तो ये आपको 0 आ जाएगा। अब हम जो है इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो का मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से। 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 से 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 1, 0 का मल्टीप्लाई 0 से। तो यहाँ तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसके लिए, और इसके लिए बेटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आ गया। एक और मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, ए रेस्ट पावर 4 आपको चाहिए, तो यानी कि ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, ये आपका बनेगा क्या, आपको वैसे तो दिख ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार 3003 ऐसा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई फिर से बेटा हो रहा है 3003 ऐसा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा ए रेस्ट पावर 4 ऐसा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रो उठाओ, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस वाले से भी करो। ठीक है, तो 3 का 3 से करेंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 0 का 0 से, और 3 का 0 से 0 का 3 से 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 का 3 से 3 का 0 से 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 0 का 0 से 0 और 3 का 3 से 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अच्छा सिमेट्री क्वेश्चन में क्या बन रही है, यहाँ पे अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो 3 का पावर 1 है, अगर a की पावर 4 की बात करें तो 3 का पावर 2 आ रहा है। सिमेट्री से मैं a की पावर 6 क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर अगर 6 की बात कर रहे हैं तो 3 का पावर हाफ आ जाएगा, इसका 3 का पावर 3 आ जाएगा 0 और 0 3 की पावर 3 ऐसा। a की पावर 8 की बात करेंगे तो अब क्या बनेगा 3 रेस्ट पावर 4 0 0 3 रेस्ट पावर 4 ऐसा। ठीक है, अच्छा सारे वैल्यूज हमें मिल गए बेटा, ये सारे वैल्यूज जो हमें मिल गए हैं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या है ये जो है, अब इनके सारे वैल्यूज आप पुट कर लो, यहाँ पे एक बार पुट कर लेते हैं वैल्यूज। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें थोड़ा लंबा बनेगा, तो सारे वैल्यूज जो है एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इधर स्पेस है ही नहीं इतना। काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा रफ़ कर रहा हूँ, है ना, रफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि अपने पास बेटा इतना स्पेस नहीं है, पूरा ही कंटेंट लिखना पड़ेगा। ये याद रखना, तो मैंने याद रखना है, ठीक है, कि इस तरीके के वैल्यूज़ हमने लिखे थे।
ठीक है। तो ए रेस्ट पावर 8 आपका क्या बनेगा 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 आपका क्या होता है 81 होता है। तो 81 0 0 81 ऐसा, प्लस 6 के लिए क्या बनेगा 3 का पावर 3 बन रहा था यानी 27, तो क्या बन जाएगा बेटा 27 0 0 27 ऐसा, प्लस ए की पावर 4 के लिए 2 बन रहा था यानी कि 9 0 0 9, प्लस ए स्क्वायर आपका क्या बन रहा था जैसा 3 0 0 3, प्लस और ए स्क्वायर आपका हो गया। उसके बाद आपका यूनिट मैट्रिक्स आई, ये बेटा आपका क्या बनेगा 1 0 0 1, ठीक है। और इसमें जो है आपका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एक आपका मैट्रिक्स है भी उसका, और ये आपका इक्वल है 0 11 के, किसके इक्वल है 0 11 के। तो ऐड कर लो कितना बन रहा है भाई आपका 81 प्लस 20 आपका जो 101 101 और 7 आपका हो जाएगा 108 108 और प्लस 9 117 प्लस 3 आपका 120 और ये आपका 1, तो क्या हो जाएगा 121 बन जाएगा आपका 121। नेक्स्ट तो आपका 0 0 है, नेक्स्ट वाली पोजीशन पे भी आपका 0 0 है, और सेम ही लिखा हुआ है 81 27 यानी कि 121 ही बन जाएगा आपका। और यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में भी चल रहा है, और ये आपका 0 और 11, ठीक है। अब ये 2/2 का है, ये क्या है आपका 2/2 का है, तो इसके देखो कहने का क्या मतलब आपके नंबर ऑफ रो है ना, नंबर ऑफ रो आपके यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन की देखें तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, ये आपको 2:1 का मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, तभी मल्टीप्लाई में ऐसा आपका बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, मैंने v को ऐसा ले लिया, कुछ मैंने v को जो ऐसा ले लिया x और y ऐसा ले लिया बेटा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 121 0 0 121, और ये क्या ले लिया एक्स वाई, मैंने अपनी तरफ से कोई मान लिया एक्स वाई इसको, ठीक है, किसके इक्वल है 0 और 11 के, ठीक है। तो इस रो का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके को पहले इस कॉलम से होगा, तो क्या बनेगा 121 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू वाई, तो ये बन जाएगा 121 एक्स ऐसा, ठीक है। और इस वाले का उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 0 इंटू एक्स प्लस 121 इंटू वाई, तो 121 इंटू वाई ऐसा। ये जो है आपका इक्वल आ रहा है किसके 0 और 11 के ऐसा। यहाँ से आफ्टर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपके इक्वल होते हैं, तो 121 एक्स आपको 0 के इक्वल होगा और 121 वाई आपका 11 के इक्वल होगा। तो 121 इंटू एक्स आपका 0 के इक्वल है, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और 121 इंटू वाई आपका 11 है, तो वाई आपका क्या आ जाएगा 11/121 यानी कि 1/11, ठीक है। तो यानी कि वी मैट्रिक्स जो आपका क्या आ गया, अगर आप लिखना चाहो एक्स का वैल्यू बेटा 0 है और वाई का वैल्यू क्या है 1/11 है। और पूछा क्या था आपसे, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि जितने भी एलिमेंट इसमें हैं इनका मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 0 इंटू 1/11 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और सबसे बढ़िया ये कंसेप्ट था, नहीं अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट था कि जो पावर है उसका हाफ पावर किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है बेटा, किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है। देखो ए स्क्वायर में 3 का पावर 1 आ रहा है, ए की पावर 4 में 3 का पावर 2 आ रहा है, तो ए की पावर 6 में क्या है 3 आ जाएगा पावर, ए की पावर 8 में क्या आ जाएगा 3 का पावर बेटा 4 आ जाएगा, यानी कि जो ए का पावर उसका हाफ किस पे आ रहा है बेटा 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है ना। मुझे उम्मीद है बेटा तुम्हें समझ में आया होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन देखो तुमसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, यहाँ पे बेटा तुमसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना, ये बात याद रखना। तुम्हें थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन फ्रेम इस तरीके से करते हैं वो कि तुम थोड़ा सा देख के डर जाओ, तो डरने वाली बात नहीं है। आपने थ्योरी का पोर्शन जो है ऑलरेडी पढ़ लिया, और बाकी जब क्लासेस ओपन हो जाएंगे बेटा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना, थोड़ा और अच्छे से बात करेंगे हम चीज़ों पे, थोड़ा डीप में और डिटेल में जाके बात करेंगे, ठीक है। तो मैं जो दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, और बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन है
देखिए एफ ए इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका, एफ ए सी बी और 1 माइनस ए ऐसा इज एन इंडिपेंडेंट आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। ये आपको मैंने ए मान लिया है और उन्होंने बोला है इज एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड बी इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि बी सी आपको 1/4 दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। देन फाइंड 1 अपॉन एफ ऑफ ए। उन्होंने बोला है कि आप जो एफ ऑफ ए का वैल्यू बताइए, ठीक है। अच्छा 1 अपॉन एफ ऑफ ए का वैल्यू बताना है। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का मीनिंग तो मैं बेटा मैं समझा देता हूँ एक बार कि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स आपका क्या होता है। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है और कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए, आपने इसका अगर मल्टीप्लाई किया तो आपका ए ही आएगा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन ए ही आएगा। आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका क्या है, इसी के इक्वल आएगा। ऐसा कंसेप्ट है, यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप बेटा उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करो तो सेम मैट्रिक्स आपका बन करके आता है। तो ये जो है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स का क्या बेटा डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये एक आपका आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है, उसने बोला है कि दिस इज एन आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। इसका मीनिंग क्या है, इसका इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन इसी के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर यानी कि ए सी, ए और सी, बी 1 माइनस ए ऐसा, इसी का मल्टीप्लाई बेटा इसी के साथ हो रहा है, ए सी बी 1 माइनस ए ऐसा। और ये आपका किसके इक्वल है, इसी के ही इक्वल होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसी के साथ इसी के ही इक्वल होगा। यही आइडमपोटेंट का डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका रो है, इस कॉलम के साथ करोगे, इस कॉलम के साथ करोगे, फिर इस वाले रो का नंबर लोगे। तो ए का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो बेटा क्या बनेगा, ए स्क्वायर, और बी का सी से करोगे तो प्लस बी सी ऐसा। ए का मल्टीप्लाई बी से किया तो क्या आ जाएगा, ए बी, और बी का मल्टीप्लाई से किया तो प्लस बी इंटू 1 माइनस ए ऐसा, ठीक है। अब आप देखिए सी का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए सी प्लस, और 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई सी से किया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए। बेटा सी का मल्टीप्लाई किससे किया, बी से किया, और आपका जो 1 माइनस ए का मल्टीप्लाई प्लस तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर ऐसा। ये बेटा आपका इक्वल आ जाएगा किसके, ए सी बी 1 माइनस ए इसी के। तो आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपके इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी सी आपका किसके इक्वल आएगा, ए के। तो लिख लेते हैं बेटा यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी सी आपका किसके इक्वल आएगा, ए के। तो यहाँ से बी सी आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर, बी सी आपके क्या आ जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास एक इक्वेशन बन करके आ गया, मुझे पता है बेटा कि आपका एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स क्या है बेटा आपका, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे एफ ऑफ ए चाहिए, एक बार मैं देखना चाहता हूँ एक्चुअल में कि एफ ऑफ ए क्या बन रहा होगा, तो बेटा मैंने एफ ऑफ ए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर मैं ए रख दूंगा तो एफ ऑफ ए जैसा फोटो बन जाएगा। एक्स को अगर मैं ए रिप्लेस करूँगा तो एफ एक्स आपका एफ ऑफ ए बन जाएगा, यानी कि ये फोटो जो है ऐसा बन करके तैयार हो जाएगा। तो उधर क्या बनेगा बेटा, ए माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस ए स्क्वायर ही आपका एफ ऑफ ए है। ध्यान से देखिए आप यहाँ से, ये मैंने सेकंड मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी सी इक्वल टू आपके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा। देख लो ध्यान से, बी सी बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपका एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। और बी सी आपका क्या दिया हुआ है, 1/4 है, तो यानी कि एफ ऑफ ए बेटा आपका क्या हो जाएगा, 1/4। क्योंकि देखिए आप बी सी आपका क्या है बेटा 1/4, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, मानना है तो ठीक है। बी सी का वैल्यू ये रहा बेटा, यहाँ से हमने पुट किया 1/4।
अब आपको चाहिए क्या 1/f(a), तो रेसिप्रोकल ले लो। अगर f(a) आपका 1/4 है तो 1/f(a) बेटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही तुम्हारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़ा है, जो जो उन्होंने बोला था वो भी स्टेप हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं और बहुत आसानी से। लेकिन बस इसमें कंसेप्ट क्या था माय डियर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दिस इज़ द कंसेप्ट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपका क्या होता है बेटा कि आपका जो है अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो सेम ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट भी कर रहे हो तुम साथ साथ, आप थोड़ा सा साथ देते रहिए, है ना। आप जो ये चीज़ें पढ़ते रहिए और प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको क्या है ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप नोट्स बनाते रहोगे और प्रॉपर वे में पढ़ते रहोगे। सारे ही बच्चे देखते रहें इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। लेट एक्स बी द सॉल्यूशन, लेट कैपिटल एक्स बी द सॉल्यूशन, बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, सेट ऑफ द इक्वेशन, सेट ऑफ द इक्वेशन a raised to power x is equals to I, a raised to power x is equals to I। ठीक है, यानी कि जो जो x के यहाँ पे वैल्यूज आएंगे वही इसके बेटा क्या है सॉल्यूशन है। वेयर a is equals to आपको दे रखा है उन्होंने 043 1 - 3 और -1 4 और 4 ऐसा। एंड I इज़ द करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स, एंड I इज़ द करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स बेटा सभी समझते हो, यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये 3/3 का है तो यूनिट मैट्रिक्स भी क्या होगा 3/3 का ही होगा। ठीक है, एंड उन्होंने बोला ये जो x है वो सबसेट है नेचुरल नंबर का, वो सबसेट है नेचुरल नंबर का। ये वाला x बेटा जो a की पावर में लगा हो ना उस वाले x की बात कर रहे हैं। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ आपको बताना है समेशन ऑफ cos थीटा रेज़ टू पावर x प्लस sin थीटा रेज़ टू पावर x। इस पूरे पे ही समेशन लगा हुआ और इसका आपको मिनिमम वैल्यू बताना है। और उन्होंने बताया कि थीटा जो आपको r को बिलोंग करता है, यानी कि थीटा आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लेट एक्स बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू I। कहने का क्या मतलब है, हमें यहाँ पे x के वो वैल्यू कंसीडर करने हैं जिनके लिए आपका क्या बनता हो यूनिट मैट्रिक्स बनता हो। क्या बनता हो बेटा यूनिट मैट्रिक्स बनता हो। ठीक है, जिन जिन मल्टीप्लिकेशन के लिए या जिन जिन a की पावर के लिए आपका यूनिट मैट्रिक्स बनेगा वो x के वैल्यू हम क्या करेंगे चुरा लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है लेट एक्स बी द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू I। a उन्होंने आपको दिया हुआ है एंड I इज द करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स, एंड I इज द करस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स। उन्होंने बोला है इसका मतलब क्या है 3/3 का मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स भी आपका क्या होगा 3/3 का होगा। एंड x आपका जो है यहाँ पे ये जो x के वैल्यूज आएंगे आपको नेचुरल लेने, ठीक है, नेचुरल नंबर है आपका, वैसे भी आएगा भी आपका। देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos समेशन ऑफ cos थीटा रेज़ टू पावर x प्लस sin थीटा, यानी कि इन पर वैल्यूज रख करके हमें जो है क्या करना है देखना है। हम ऐसा नहीं है कि 1-2 वैल्यूज लेंगे, समेशन लगा हुआ इस टर्म को लिखेंगे प्लस, इस टर्म को लिखेंगे प्लस। समेशन का क्या मतलब है एक वैल्यू पुट करिए प्लस लगाइए, एक वैल्यू पुट करिए प्लस लगाइए। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो a रेज़ टू पावर x इक्वल टू I उसको देख लेते हैं थोड़ा। पहले a का मल्टीप्लाई मैं ऐसे करता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है।
तो a इंटू ए का मतलब क्या है, आप जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, किसका, इसी का इसी से, तो 0 4 3 1 -3 और -3 -1 4 और 4 ऐसा। तो ए स्क्वायर आपका जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 और 4 ऐसा, ठीक है। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ये वाला रो उठाओ, ये वाले कॉलम से चिपकाओ, ये वाले कॉलम से चिपकाओ और ये वाले कॉलम से चिपकाओ, फिर दूसरा वाला रो उठाओ, ये वाले कॉलम से, ये वाले कॉलम से, ये वाले कॉलम से, तीसरा वाला रो उठाओ बेटा, ये वाले कॉलम से, ये वाले कॉलम से, ये वाले कॉलम से, ठीक है। कर लेते हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से 4 आएगा और -1 का मल्टीप्लाई 3 से आएगा तो -3, तो 4 -3 आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 का 1 से आपका 0 आ जाएगा, 1 का 3 से -3 आ जाएगा और -1 का 3 से +3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला ही मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मल्टीप्लाई करना 0 ही आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी 0 ही आपका। अब देखो शुरुआत हो गई है, यूनिट मैट्रिक्स बनने की शुरुआत हो गई है, तो मैं वैसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं बता दूँ 0 1 0 मल्टीप्लाई कर लेना आप, 0 0 1 ऐसा आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई आप करना जानते हो, यानी कि ए स्क्वायर आपका क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, यस। तो इसका मतलब क्या है, आप 2 को कंसीडर कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 एक सोल्यूशन है। ए स्क्वायर आपका क्या बन गया, आई बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पावर है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फिर आपने क्या किया, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, जैसे आपने ए का मल्टीप्लाई ए से किया, तो अब आप क्या करो, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करके देखो, ठीक है। तो हम कर रहे हैं ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे, कहने का क्या मतलब है, यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स से करोगे आप, देखो ना। तो यानी कि अगर ए स्क्वायर आपका आई है तो ए की पावर 4 भी बेटा क्या बनेगा आपका, आई बनेगा, ठीक है। ए की पावर 6 भी क्या बनेगा, आई बनेगा आपका, यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। ए की पावर 8 भी क्या बनेगा, आई बनेगा। ये सिलसिला जो है चलता रहेगा, यानी कहने का क्या मतलब है, ए की पावर 2n भी क्या बनेगा आपका, आई बनेगा, समझ में आ रहा है। बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं दी हुई है कि आपको कहाँ तक लेना है, ये तो मैंने लिख दिया है, कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा हुआ है, कोई बाउंडेशन नहीं है सबमिशन के ऊपर। इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया हो। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि एक्स के वैल्यूज़ आपके क्या क्या हुए, एक्स के वैल्यूज एक्चुअल में आपके क्या हुए, 2 4 6 8 से लेके आपका इन्फिनिट। एक्स के वैल्यूज बेटा क्या क्या हुए, क्योंकि ए स्क्वायर का वैल्यू भी आ ही जाता है, 4 का भी आया, 6 का भी आता है, 8 का भी आता है, तो 2 4 6 8 यानी कि जो आपके इवन नंबर्स हैं, है ना, इवन नंबर्स पे आपका क्या बन रहा है, यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए 2 4 6 8 ऐसा। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। कहाँ पे, ये जो एक्स के वैल्यूज आप यहाँ रख करके सबमिशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ रख करके सबमिशन लगाने का मीनिंग क्या है कि सबमिशन ऑफ, पहले एक्स का वैल्यू 2 रखोगे, फिर प्लस करोगे, फिर 4 रखोगे, फिर प्लस करोगे। तो यहाँ पे मैं एक्स का वैल्यू पहले 2 रख रहा हूँ इसमें पूरे टर्म में, तो क्या ये सबमिशन का मतलब क्या बेटा, प्लस लगा देना। तो एक्स का वैल्यू 2 रखूँगा तो बनेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब एक्स का वैल्यू 2 रखा है मैंने सिर्फ, ठीक है। अब मैं 4 रख रहा हूँ, एक कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस, 2 टर्म हो गए देखिए, 2 का हो गया 4 का हो गया। अब मैं 6 का रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, कॉस रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस साइन रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस, अब ये आपका इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो जाने तो इन्फाइनाइट तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इकट्ठे कर लिए, ये वाला टर्म कॉस के टर्म एक साथ लिख लिए, तो ये क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस्ट पावर 6 थीटा, ये आपका कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। और प्लस ये आपका साइन रेस्ट पावर 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस साइन रेस्ट पावर 6 थीटा बेटा, ये भी आपका कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है। अब आप देखिए ये आपका क्या बन गया, इन्फाइनाइट जीपी बन गया। क्या बन गया, इन्फाइनाइट जीपी। इन्फाइनाइट जीपी आपका क्या होता है, आपको पता होगा, एस इन्फाइनाइट बेटा आपका होता है a/1 - r। इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में बेटा। एस इन्फाइनाइट आपका क्या होता है, a/1 - r। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ए आपका फर्स्ट टर्म और आर बेटा आपका क्या है, कॉमन रेशियो। क्या है बेटा, कॉमन रेशियो। तो मैं इधर रफ करके थोड़ा सा पार्ट इधर लिख देता हूँ आपके लिए। अब देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, एस इन्फाइनाइट a/1 - r है। इसका मतलब क्या है,
आपने यहाँ पे लगाना शुरू किया तो इस वाले में देखो फर्स्ट टर्म आपका क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में अलग अलग लगाना पड़ेगा। ये आपके एक अलग सीक्वेंस है बेटा और ये आपके एक अलग सीक्वेंस है और दोनों ही आपके जीपी हैं। तो पहले वाले में लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया और 1 माइनस आर आपके क्या होगा सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस इसमें देखिए आप फर्स्ट टर्म आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे साइन रेस्ट पर 4 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, सीधे सीधे नहीं लिख रहे चलो लिख देते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा। अच्छा इसका मतलब क्या है आप देखिए फटाफट से, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस और ये आपका क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा बेटा मिनिमम वैल्यू 2 होगा ना, कहाँ पे मिलेगा 45 पे, देखिए ना मिनिमम वैल्यू 2। वैसे भी आपका ये क्या लिखा हुआ है x प्लस 1/x ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये अगर x है तो ये आपका क्या है 1/x है, ऐसा समझिए आप। और इसका रेंज आपको आपने 11 में पढ़ा होगा कि -∞ से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी होता है, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। 100 सबसे बड़ी बात है स्क्वायर है तो जो नेगेटिव वैल्यू भी आप डालोगे वो भी बेटा पॉजिटिव बन जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे देखिए इसमें कंसेप्ट लग गया, नो डाउट इसमें कंसेप्ट लग गया। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन किया, फिर समेशन बनाया, फिर हमने जीपी का फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ पे जो आपका रेसिप्रोकल कंसेप्ट लग गया। तो 2 3 4 कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन तो होता ही होता है। आप कभी भी देख लेना बेटा आईआईटी कभी भी प्योरली 1 कंसेप्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, 3 4 क्वेश्चन मतलब कि कंसेप्ट उसमें वो फंसा करके रखता है और ऐसा होता भी है ना। तो एक बार आप फटाफट से नोट कर लो फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है इफ़ ए इज टू आपका है 1 माइनस 10x और 1 आपका ऐसा दे रखा है एंड fx इज डिफाइंड and fx is defined as fx is equals to determinant of A transpose into A inverse, then the value of f of आपका ये fx ये आपका है n टाइम्स, ये आपका क्या है n टाइम्स इज मल्टी। आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा और उन्होंने n के लिए बेटा एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि n आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है सर। fx सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले तो बेटा हमें यहाँ पे इसके लिए बात करनी पड़ेगा थोड़ा सा। fx ये आपका मुद्दा है मैन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स। तो ट्रांसपोज और इन्वर्स के लिए हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं इससे हमारा बनता क्या है एक्चुअल में, ये क्या बनेगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है f ऑफ x यानी कि fx का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है n टाइम्स है आपका, कितने टाइम्स है बेटा n टाइम्स है, ये मीनिंग है आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, देखिए फटाफट से आप। अगर इसका डिटरमिनेंट आप निकालना चाहो, डिटरमिनेंट का क्या मतलब है ऐसा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर x दिस मल्टीप्लाई बाई दिस ऐसा माइनस दिस, तो 1 + tan स्क्वायर x ऐसा, तो ये आ जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर x। क्या आ जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर x।
अगर ये आपका सीकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, अगर मैं ट्रांसपोज भी ले लूँ उसका, मैं क्या करूँ, ट्रांसपोज ले लूँ इसका। वैसे एक बात बताऊँ बेटा, डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, सेम ही रहता है। तो आपका जो है ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी आपके क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीकेंड स्क्वायर एक्स ही रहेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये वाला। तो ये आपको जो एफ एक्स दे रखा है, ये आपका है डिटरमिनेंट ऑफ, तो मैं लिख देता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, ये ऐसा लिखा हुआ है। इस डी टी का मतलब क्या है, दो डंडे, डिटरमिनेंट ए। तो ये दोनों पे अलग अलग लग जाता है, इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों पे अलग अलग लग जाता है। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाई इनटू ए इनवर्स, ऐसा। ए इनवर्स का मतलब क्या है, 1/a, तो ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू 1/a इसका डिटरमिनेंट। तो 1 पे अलग लग जाएगा डिटरमिनेंट और इस पे भी अलग लग जाएगा आपका। तो एक्चुअल में ये स्टेप आपका क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इनटू बट आपका क्या बनेगा, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा। ठीक है, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आपको पता है और ए का डिटरमिनेंट आपको पता है। तो ए ट्रांसपोज का क्या है डिटरमिनेंट, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ए का भी क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो बेटा क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर एक्स, क्योंकि आपने निकाला है, आपको इतना तो फाइंड करना आता ही है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई तो आप कितने भी टाइम्स कर लो, 1 का मल्टीप्लाई तो बेटा आप कितने भी टाइम्स कर लो 1 ही आता है। तो यानी कि ये जो आपका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 इज योर आंसर। रीज़न है 1 का मल्टीप्लाई आप कितने भी टाइम्स कर लो, n टाइम करो, 1000 टाइम करो, इन्फिनिटी टाइम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 का मल्टीप्लाई आप कितने टाइम्स करिए, 1 ही आएगा, क्योंकि आपका एफ एक्स क्या है, 1 है। मुद्दा क्या था, क्वेश्चन कहाँ फंसाया, लोग सोचते कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स, प्रॉपर्टी अगर आपको मैट्रिक्स में याद नहीं है आप क्वेश्चन तक कभी भी नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कि आप जो है इन्वर्स ले रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 1/a, इसको लिख लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा हो ये वाली बात। ठीक है, और उस पर हमने क्या अलग से डिटरमिनेंट लगा दिया। तो डिटरमिनेंट में ये मॉड नहीं, इट्स नॉट मॉड, इट्स डिटरमिनेंट। मॉड भी आपका ऐसे ही होता है, लेकिन बेटा डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इधर लिख देता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा इधर कहीं लिख देते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। द इक्वेशन और इक्वेशन क्या है आपका 113 234 234 और नेक्स्ट आपका 2 4 और k, ऐसा। और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है x y और z, ऐसा। ये आपको इक्वल दे रखा है 0 0 और 0 के। ओके, हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर, ये कह रहा है हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर x y z besides 0 0 और 0, besides 0 0 0, then the value of k, उन्होंने बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में मैं तुम्हें बताऊं ये क्या लिखा हुआ है, जो उन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया ना बेटा, उन्होंने बोला के का वैल्यू बताइए, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है वो तो मैं बता रहा हूँ। ये जो ना ये इस तरीके से आपका लिख दिया है, ये जो लिखा हुआ है उसकी मैं बात करता हूँ। इसका मल्टीप्लाई, इस रो का मल्टीप्लाई अब इस कॉलम से करो तो क्या बनेगा, x + 2y + 2z, और यहाँ से क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3y + 4z = 0, ऐसा। नेक्स्ट का करेंगे तो क्या बनेगा 3x + 4y + kz = 0, ऐसा। ये आपका देखिए एक सिस्टम लिखा हुआ है ना, सिस्टम लिखा हुआ है आपका। एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है, अगर
एक्स वाई जेड 0 0 0 होंगे तो इसका सोल्यूशन 0 आएगा ही, तो फिर के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड का एक सोल्यूशन 0 0 0 तो है ही, वो उसके लिए तो 0 बनेगा ही। अगर एक्स भी बड़ा आपका 0 है, वाई भी अगर आपका 0, जेड भी 0 है, तो तीनों 0 रखेंगे, 0 0 0 के कुछ भी बना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कह रहा है कि अच्छा ये सोल्यूशन है, इसके अलावा के का वैल्यू क्या हुआ जिसके लिए एक सोल्यूशन ये दे देगा हमें। उसका मीनिंग क्या है, काम करो इन सबको डिटरमिनेंट में डालो। कहने का मतलब क्या है, अगर इसी पे आप डिटरमिनेंट लगा दोगे, उसको 0 के इक्वल कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक डिटरमिनेंट बना लो आप फटाफट से। डिटरमिनेंट बनाओगे तो क्या बनेगा, 1 1 3 वही बनेगा आपका, 2 3 4 और बन जाएगा 2 4 के। एक्चुअल बेटा ये आपको 0 करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए। अगर मैं यहीं सीधा लगा लेता तो आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे लिखा हुआ है और उस पर मैं मॉडल लगा करके 0 कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको ओपन कर देते हैं। ओपन कैसे करेंगे भाई इसको, तो 1 इंटू ओपन कर देते हैं इसको, तो प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो 1 के लिए आपका क्या आएगा, 1 इंटू 3k माइनस 16, 3k माइनस 16, और ये आपका क्या हो जाएगा -2 के लिए ये, तो क्या बनेगा k माइनस 12 और +2 के लिए आपका हो जाएगा 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 इसको 0। तो क्या बन जाएगा आपका ये 3k माइनस 16 ऐसा, -2k प्लस 24, -2k प्लस 24, और ये हो जाएगा आपका +8 माइनस, ये आपका -10 ही हो जाएगा आपका। तो सीधे सीधे -10 ही लिख लो आप इसको, -10 इसको 0। एक्चुअल में आपका क्या आ जाएगा 3k तो आपका क्या आ जाएगा 3k माइनस 2k तो बड़ा आपका k ही बचेगा, और -10 और -16 आपको -26, -26 और +24 -2 इसको 0, तो k बेटा आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लोग इस सिस्टम को देख करके डर गए, इसका पता नहीं आंसर क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग ये था, ये जो आपका सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है उसका हमने क्या किया, डिटरमिनेंट लिया और k का वैल्यू क्या आ गया, आपका डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल किया बेटा, और k का वैल्यू आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आपको जो है डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, डरने की ज़रूरत बेटा आपको बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। तुम्हारा ये मुझे उम्मीद है तुम्हारी समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो आप कमेंट में लिख करके, ठीक है, आप कमेंट कीजिए और अपना जो डाउट पूछिए, ठीक है। जब तक आपके क्लासेस नहीं चल रहे हैं तब तक जो है आपको ऐसे ही, है ना, ऐसे ही आपको जो काम चलाना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट बेटा मुझे लग नहीं रहा अभी कि परमिशन दे रही है। और ऐसा सुनने में आ रहा है अगर परमिशन मिल रही है कि सितंबर से जो है आपको ओपन हो जाएगा, तो देखते हैं अगर सितंबर से आपको ओपन होता है तो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका बेटा इफ़, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका क्वेश्चन नंबर 6। लेट a इक्वल्स टू आपको दे रखा उन्होंने 3x², 1 और 6x ऐसा। b आपका उन्होंने दे रखा है a, b और c ऐसा, a, b और c दे रखा है, b आपका ऐसा दे रखा है, और c उन्होंने दे रखा है x+2 का होल स्क्वायर, 5x² 2x, नेक्स्ट आपका 5x² 2x, x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट है आपका 2x, x+2 का होल स्क्वायर और 5x², ठीक है ऐसा। B3 गिवन मैट्रिसेस
ओके, 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वेयर ए बी सी, वेयर A, B, C and X belongs to R, given that trace of AB is equals to trace of C. नेक्स्ट आपका बेटा इफ f of x उन्होंने दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन द वैल्यू ऑफ f of 1, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, आप जो समझ सकते हो इसको। देखिए क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से कर देते हैं थोड़ा सा इधर। पहले तो ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है ए बी का ट्रेस लेना है। एक्चुअल में मैं ट्रेस का मीनिंग आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो बेटा ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, मैं कोई अपनी तरफ से कोई एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है आपका ए बी सी ए, दोबारा से लिखते थोड़ा सही नहीं आ रहा, ए बी सी ए बी ऐसा। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम है ना, वही क्या कहलाता है, ट्रेस कहलाता है। तो ट्रेस ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। कहाँ से, इस मैट्रिक्स के लिए। ये तो एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ये वाली बात तो मैं समझ में आ गई, तो मैं मिटा देता हूँ इसको, स्पेस हमारे पास है नहीं। तो ए बी का मल्टीप्लाई, तो ए आपका क्या है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन का मतलब ए आपका है 3x स्क्वायर 1 और 6x ऐसा, ठीक है। और बी आपका क्या है, ए बी सी, ये आपका बी है। तो इस रो का मल्टीप्लाई आप देखो, पहले तो देखो इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। ये जो आपका रो है इसका मल्टीप्लाई आपको इस कॉलम से इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ ना आपका, ये बेटा आपका क्या लिखा हुआ, ए की बात कर रहे हो, आपका रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 3 लिखा हुआ है आपका। और ये आपका क्या है, आपका जो है 1 इंटू 3 है। अरे ये तो गलत लिख दिया भाई, रुको 1 मिनट पर। 3 रो है और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो है और बेटा 3 कॉलम। तो ये जो है ना, ये जो मैच करने चाहिए आपके। तो ये वाला रो उठाओ, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इससे करो और इससे करो। ये वाला रो उठाओ, इस वाले कॉलम से, इस वाले से इससे, ये वाला रो उठाओ। तो ए बी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअल में आपका ए बी जो बनेगा वो यहाँ लिख देते हैं। ए बी का मल्टीप्लाई किया तो बनेगा क्या, 3x स्क्वायर का इससे होगा, तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर इंटू ए। फिर बेटा आपने इस वाले कॉलम से किया तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू बी, और नेक्स्ट वाले से किया तो क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू सी ऐसा। 1 का किया तो क्या आ जाएगा आपका ए बी और सी। 6 से किया तो क्या आएगा 6x इंटू ए, 6x इंटू बी और 6x इंटू सी। ये आपका क्या बन जाएगा 3x3 मैट्रिक्स बन जाएगा बेटा आपका। वैसे भी ये और ये इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो की इक्वल होगा, तभी मैट्रिक्स हमारा पॉसिबल होता है मल्टीप्लाई। इसके ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, को जो एलिमेंट है उनका सम। तो ट्रेस ऑफ ए बी, यहाँ से बेटा आपका ट्रेस ऑफ ए बी क्या आ रहा है 3x स्क्वायर इंटू ए, तो a इंटू 3x स्क्वायर प्लस बी प्लस 6x इंटू सी ऐसा, ठीक है। ये आपका ए बी का ट्रेस हो गया। उन्होंने बोला है कि ट्रेस ऑफ ए बी आपका इक्वल है ट्रेस ऑफ सी के। ट्रेस ऑफ सी का मतलब क्या है, ये जो आपका है यहाँ पे मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट उठा लो, इनका क्या कर लो, सम कर लो। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, ट्रेस ऑफ सी यहाँ से क्या आएगा x + 2 का होल स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। और ये दोनों क्वांटिटी क्या है बेटा, आपस में इक्वल है, तो लिख देते हैं ट्रेस ऑफ AB इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ C। ऐसा ये वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। तो AB का मतलब क्या है, A इंटू 3x स्क्वायर प्लस B प्लस 6cx, ये आपका इक्वल होगा इस कंटेंट के आपका। तो ये है बेटा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर, ऐसा। तो इसको ओपन करना पड़ेगा। ये आपका लिखा हुआ है 3ax स्क्वायर प्लस 6cx प्लस b। इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 5x स्क्वायर। x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से देखिए आपका 3a है, यहाँ से देख लेते हैं क्या है, यहाँ से x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ से 5 है, तो 1 और 5 यानी कि 6 हो गया आपका। तो a आपका क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसे लिख लो x स्क्वायर x, ठीक है, इनके कोफिशिएंट हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 6c और यहाँ से आपका आएगा 2x और 6 आपका 4x 6x हो जाएगा, 6 आ जाएगा। c बेटा आपका 1 बन जाएगा और b आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, b आपका क्या बचेगा, 4 ही बचेगा और तो कुछ है नहीं। तो b आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है तो आपका एक्चुअल में fx बेटा क्या बन करके तैयार होगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ आपका fx आपका क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा था। fx आपका था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो fx एक्चुअल में abc का वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, f ऑफ 1, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। तो बेटा f ऑफ 1 आपका क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 1 और ये आपका क्या आएगा 7। और बेटा यही 7 आपका क्या है, आंसर है। दिस क्वेश्चन इज प्योरली डिपेंड ऑन आपका किस पे था, ट्रेस पे था। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और ट्रेस। ठीक है, तो ये आपका 3:1 का मैट्रिक्स था, ये आपका 1:3 का था। मल्टीप्लिकेशन में देखो इसका जो कॉलम है इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेशन जो बेटा आपका वैलिड होता है। ठीक है, तो इसका ट्रेस समझ गए हो। ट्रेस का मतलब क्या है, सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम ही किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस होता है। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का जो भी हो क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट, लेट कैपिटल एस बी द सेट which contains all possible values of L, M, N, P, Q, R, for which A is equals to L square minus 3 0 R, L square minus 3 0 R, P M square minus 8 0 0 Q, N square minus 15। ऐसा आपको मैट्रिक्स दे रखा है। बी अ नॉन सिंगुलर idempotent
idempotent matrix, then the sum of all the elements of the set S, जो सेट है आपका S, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, L M N P Q R, इन सभी एलिमेंट्स का क्या बताना है बेटा, सम बताना है। ऐसा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे और पूछे भी जा सकते हैं। लेट, ये समझ में आएगा होगा आपका L स्क्वायर माइनस 3 P 0 0 M स्क्वायर माइनस 8 Q R 0 N स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो उसने इसमें बोली है, नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो नहीं हो। नॉन सिंगुलर का मतलब बेटा क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या है, ए स्क्वायर आपका क्या होता है, ए होता है, ए स्क्वायर आपका क्या होगा, ए होगा। तो अगर नॉन सिंगुलर है तो मैं ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर टू ए इनवर्स इंटू ए, ऐसा। एक ए इनवर्स और ए मिल करके आई बनाएंगे, तो आई इंटू ए स्क्वायर टू, इधर क्या बन जाएगा आपका आई, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। और यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करो तो आपका क्या बन जाता है, सेम ही मैट्रिक्स बनता है। तो ए आपका क्या आ गया एक्चुअल में, आई। जो ये डेफिनेशन था, जो ये कंसेप्ट था, उससे हमने क्या निकाला कि जो मैट्रिक्स है वो क्या, यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स भाई यूनिट मैट्रिक्स है, ये ए जो है एक्चुअल में क्या यूनिट मैट्रिक्स है। तो ए को हम किसके इक्वल कर देंगे, आई के इक्वल कर देंगे। और 3/3 का आई मैट्रिक्स बेटा क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ए आपका आई के इक्वल में है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, बट उन्होंने गिवन में ऐसा दिया हुआ है। तो बेटा हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से आपका एल स्क्वायर माइनस 3 क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और एम स्क्वायर माइनस 8 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एन स्क्वायर माइनस 15। देखिए डायगोनल एलिमेंट आपके 1 1 है, तो ये सारे 1 1 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये एन स्क्वायर माइनस 15 बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4, एल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एल बेटा आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक है। एम स्क्वायर बेटा आपका क्या हो जाएगा, 9, तो एम आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, ठीक है। और बेटा एन आपका क्या, एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, तो एन आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। अब एक बात बताओ, और पी क्यू आर आपको दिख गया, पी 0 क्यू 0 बेटा और आर 0, कंपेयर कर लेना, पी 0 क्यू 0 और आर 0। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, प्लस माइनस 2 को ऐड करना है, प्लस माइनस 3 को ऐड करना है, प्लस माइनस 4 को, 0 0 0। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो एस क्या है, इन सबको ऐड करोगे तो प्लस माइनस 2 अपने आप में ही ऐड करोगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 ये 0, तो आपका एस क्या आ जाएगा, 0। सारे एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे, एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। एस का मीनिंग क्या था एक्चुअल में, ये था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल प्लस एम प्लस एन प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये 0 ये 0 ये 0, और एल भी अपने आप में प्लस माइनस 2 है, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। तो बेटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर। अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअल में, उसने कंसेप्ट क्या बोला बेटा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता हो वो नॉन सिंगुलर होता है। और ऐसे ही मैट्रिक्स का हम जो है डिटरमिनेंट इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स इसीलिए बेटा मैंने प्री मल्टीप्लिकेशन किया, एक पोस्ट मल्टीप्लिकेशन भी होता है जो आप पीछे करते हो, जिसमें प्री मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। तो ए इनवर्स इंटू एस कर आपका क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ऐसा, एक ए के साथ ए इनवर्स आपका यूनिट मैट्रिक्स बनाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स का किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन आपका सेम ही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट आपका ए क्या आ गया था बेटा, यूनिट मैट्रिक्स आ गया था, और हमें गिवन क्या था, ऐसा था। तो हमने इसको इससे कंपेयर कर ली और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने आज काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमने जो 2 लेक्चर यहाँ पे मैट्रिसेस के पढ़े, मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। तो आज के सेशन के सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।